हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खानपीडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप टर्की ब्रूसलैरी स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम टर्की ब्रूसलैरी के ये ऑफिशियल अकाउंट से। इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डाल देंगे। सबसे पहले आपने अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपना अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर करना है अपनी ईमेल और पासवर्ड आईडी के साथ। एक बार जब आपने रजिस्टर कर लिया, आपको अपनी ईमेल पे कंफर्मेशन का लिंक आएगा जो आपने क्लिक करके आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। देन आप सिंपली इसको अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे डिफरेंट लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं डिफरेंट तरह के इन्होंने इंफॉर्मेशन के टैब्स दिखाई देंगे आपको, जो कि अपने वन बाय वन आपको सबको फिल करना है। जो रेड जिन पे साइन है वो कंपलसरी है, उनको लाजमी फिल करना है, उसके बगैर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक चीज़ें हैं स्टार्ट में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अपना नाम और सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी क्या है और आईडी नंबर अगर आपके पास टाइप ऑफ आईडी यहाँ पूछेंगे आपने, अगर पासपोर्ट है तो वो दे सकते हैं, नहीं तो अगर आपका आईडी कार्ड है वो दे सकते हैं। उसका नंबर, उसकी आपकी रिलीजन क्या है, आपका अगर डिसेबिलिटी कोई है उसका आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आपने अपनी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करनी है। अपनी यहाँ पे अच्छी सी कोई फॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं। हॉबीज़ की इन्फॉर्मेशन पूछी है और स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन पूछी है। हॉबीज़ के बारे में भी आप यहाँ पे एडिट करके कोई लिस्ट अपनी डाल सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो अच्छी रिलेटेड चीज़ें हैं हॉबीज़ के, तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल टैलेंट है वो आप इसमें यहाँ पे उसकी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। देन वेरी सिंपल एंड बेसिक नेक्स्ट चीज़ है आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपकी फादर एंड मदर का नेम एंड इफ़ दे आर अलाइव वो पूछेंगे। देन आपके फादर की जॉब क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन और उनकी जॉब और उनकी फैमिली इनकम क्या है आपकी मंथली, तो उसकी यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। देन वेरी सिंपल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका जो करंटली आप जहाँ पे भी हैं इस टाइम उसके हिसाब से आपने ये चीज़ें फिल करनी है। आपकी कंट्री किस, अगर पाकिस्तान में है या किसी और कंट्री में है तो वो आपने सिंपल यहाँ पे सारी अपनी एड्रेस की चीज़ें और कितना टाइम हो गया आप यहाँ पे उस एड्रेस पे रहते हुए वो आपने डाल देना है मंथ या ईयर के हिसाब से। और अपना सोशल मीडिया अगर कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, ट्विटर का अकाउंट, फेसबुक का, लिंक्डइन का, तो वो भी आप सिंपली यहाँ पे सारे ऐड कर सकते हैं। लिंक्डइन का अगर आपकी प्रोफाइल आप अच्छी है और आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बनाया हुआ है तो वो यहाँ पे ऐड करना काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। देन आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आप जिस भी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो आपकी लास्ट डिग्री है वहाँ तक आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है। मिडिल स्कूल 8th क्लास तक, हाई स्कूल इज़ लाइक मैट्रिक को कह सकते हैं, वो उसकी डालनी है। एसोसिएट डिग्री आपका कॉलेज है, एफएससी की इन्फॉर्मेशन। देन बैचलर की, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर तक, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एमएस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है और एमएस और एमफिल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक एक करके क्लिक करते जाएंगे और आपको ये यहाँ पे टैब खुलेगा जहाँ पे आप अपनी जिस जगह से आपने वो डिग्री की है, कंट्री, सिटी, उसका नाम, ग्रेड में ग्रेड टाइप और सिंपली ये सब चीज़ें आप उसमें ऐड करते जाएँगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रे टाइप अभी नहीं आ रहा क्योंकि ये ऊपर से मैंने चीज़ें सेलेक्ट नहीं की हुई। तो वो सिंपली आपने उसमें सीजीपीए अगर बेस था या वो ऐड कर देना है, या अगर आपका अ, परसेंटेज बेस है तो आपने वो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देना है कौन-सा आपका ग्रेड बेस था। या अगर सीजीपीए है तो 4 वाला ऑप्शन, अगर 4 में से सीजीपीए आपकी है या 5 में से है वो ऐड कर देना, नहीं तो परसेंटेज कर देना सिंपल। देन आप यहाँ पे अपने डिप्लोमा यानी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को भी अटैच कर देना है। एंड देन इन्होंने पूछा कि आपका कोई एक्सपीरियंस अब्रॉड है, अगर ड्यूरिंग डिग्री आपने कोई इंटर्नशिप या इरास्मस की अगर आपको अपॉर्चुनिटी थी, आपकी बाहर रहे हैं कंट्री से, तो आपने वो यहाँ पे चीज़ें उसको डिस्क्राइब कर देना है। इसी तरह वन बाय वन आपने इनको यहाँ पे सेव करते जाएंगे और आपको नेक्स्ट डिग्री यहाँ पे ऐड करती जानी है। देन नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज डिटेल्स, आपकी नेटिव लैंग्वेज अगर उर्दू है या जो भी है, इंग्लिश है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। अदर लैंग्वेज में इंग्लिश है
अगर वो ऐड करें, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज आती है आपको वो ऐड करें, उसका लेवल क्या है, और अगर आपको यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं आइल्स का या कोई भी हो तो वो इसमें ऐड कर दें। टर्किश लैंग्वेज स्किल्स अगर आपकी है तो येस कर दें, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दें, कोई इसमें इशू नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई आपको आपने कोई काम किया है, इंटर्नशिप की है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, और यहाँ पे अपनी आपने सीवी ऐड कर देनी है। सीवी है कि अच्छी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक सिंपल, और जितनी सिंपल होगी उतनी ये उनको उनके लिए एनालाइज करना इजी होगा। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, अगर आपने अपनी कोई एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह दिए हैं जैसे कि जीआरई, जीमैट, सेट और आईएलटीएस। आईएलटीएस ये टर्की में एक तरह का टेस्ट होता है सेट की तरह। अगर आपने इनमें से कोई, अगर आपके पास टेस्ट रिजल्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई इसमें ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ये वैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये येलो में है, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। देन सोशल एक्टिविटीज़ अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जितने सर्टिफिकेट्स होंगे एक्स्ट्रा वॉलंटरी एक्टिविटीज़ अगर आपने कोई की है किसी एनजीओ के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, कोई और आपने सर्टिफिकेट अचीव किया है, तो वो यहाँ पे सारा कुछ अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे ऐड करेंगे, जिससे आपकी प्रोफाइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। देन टर्की एक्सपीरियंस, अगर आपका ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप टर्की कभी गए हैं किसी भी मकसद के लिए, उसका यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी टर्की में पढ़ चुके हैं तो उसका लुमिनाई पोर्टल अकाउंट है कि नहीं है, और कभी आपको ऑलरेडी पास्ट में स्कॉलरशिप मिला है टर्की से कि नहीं, आपका कोई रिलेटिव टर्की में होता है कि नहीं, और स्पेसिफाई हाउ यू लर्न अबाउट दिस स्कॉलरशिप, आपने ये इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता लगा आपको, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव तुर्की में होता है कि नहीं, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारा वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पे पूछी हैं, ये सब आपने वन बाय वन करके ऐड करना है इन सब चीज़ों को। देन लास्ट में आप जाएंगे माई एप्लीकेशन में, जब आप ये सब कुछ सारा कुछ ऐड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में ये एक टैब की फॉर्म में एक आपको आपका सारा डेटा समराइज में आ जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिर आप देन आपका डेटा आ जाएगा यहाँ पे। देन आप यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, अगर पीएचडी के लिए करें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको, क्योंकि आप जब आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें ऐड कर दी होंगी, तो आपको इस तरह से शो नहीं होगा, बल्कि आपको एक टैब शो होगा जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जहाँ पे दी होंगी, और वहाँ लिखा होगा कि आपको इन यूनिवर्सिटीज़ को अपनी प्रेफरेंस और अपनी फील्ड के उसके जितनी कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी रेलिवेंट है, उस हिसाब से आपको उन उन यूनिवर्सिटीज़ को 1 to 12 के ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। तो आपका जो जिस सिटी में अगर कोई ख़ास पसंद की यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपकी फ़ील्ड में कौन सी सिटी या कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेंगी, वो आप उसको वन टॉप पे रख लें, देन सेकंड पे, देन थर्ड पे करके आपको वो यूनिवर्सिटीज़ को अरेंज करना है उस ऑर्डर के हिसाब से। एंड देन फाइनल उसके बाद आपको पूछेंगे कि आप मोटिवेशन लेटर, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो प्रपोजल लेटर भी वहाँ पे मांगेंगे, अगर आप मास्टर और बैचलर के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे सिंपल मोटिवेशन लेटर मांगेंगे, आपको प्रपोजल नहीं मांगेंगे वहाँ पे। वहाँ आपने अपने वो डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, एंड देन सिंपल आपको वहाँ पे फाइनल अप्लाई का बटन शो हो जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ और वो चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सिर्फ अप्लाई करना, अप्लाई का ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे बटन शो हो जाएगा, आपने अप्लाई करना है और आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी फाइनली। एंड देन जब आप यहाँ पे जाएंगे माई एप्लीकेशन, तो वो आपको आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन शो होगी, उसका स्टेटस शो होगा कि आपने सबमिट कर दिया है। 2-3 मंथ्स के बाद आपको शो होगा कि आपको अंडर रिव्यू है, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आपको वहाँ पे यहाँ स्टेटस चेंज हो जाएगा कि वो लिखा आएगा कि कॉल फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पास होने के बाद फिर दोबारा से स्टेटस चेंज हो जाएगा, एंड देन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन होती है तो वहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि सिलेक्टेड, और अगर अनलकली आपको रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे स्टेटस रिजेक्शन का शो होने लग जाएगा। तो ये मतलब लेट्स सपोज अगर आप इस साल अगर आपका रिजेक्शन होती है, आप नेक्स्ट साल दोबारा अप्लाई करते हो, तो आपको ये इसी सेम पोर्टल से अप्लाई करना होगा। ये सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी फिल होंगी, आपने सिंपल होम पेज पे जाके दोबारा से यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, और जब अप्लाई करने के बाद दोबारा से माई एप्लीकेशंस में आएंगे तो आपको इस साल वाली एप्लीकेशन
एज इट इज़ शो होगी विद स्टेटस ऑफ रिजेक्शन। एंड जो आप नेक्स्ट ईयर दोबारा अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे दोबारा से यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा कि स्टेटस आएगा सबमिटेड। तो इस तरह से आपका पोर्टल आपका अगर लाइफ टाइम यही रहेगा, आप इसमें हर साल या लकली अल्लाह करे आपका इसी साल हो जाए तो आपको ये स्टेटस यहीं पे एक सबमिटेड वाला नज़र आएगा। एंड तो ये आपका लाइफ टाइम का पोर्टल है, आपको हर बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ये सेम ही पोर्टल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेरी सिंपल प्रोसेस है, और जितना जल्दी हो उतना अप्लाई करें इसमें, क्योंकि थोड़ी-सी इनकी वेबसाइट का टेक्निकल इश्यू होता है लास्ट में, जब क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से अप्लाई करते हैं तो थोड़ा-सा इनका सिस्टम स्लो होता है। तो थोड़ा अप्लाई करने में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, एडिटिंग करने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। तो जितना जल्दी हो, लास्ट जो डेडलाइन है 20 फ़रवरी, उससे जितना जल्दी हो अप्लाई करना बेहतर रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर और योर ऑल क्वेश्चंस। एंड थैंक यू वेरी मच। अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और थैंक यू।